हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत आज हो रही है शाम के टाइम से। लगभग 6 बजे का टाइम हो गया है और इतना लेट इसलिए हुआ क्योंकि आज सुबह से बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला और बहुत देर तक पावर कट था, तो उस वजह से भी कई काम अटके रहे। खैर अभी शाम का टाइम हो गया है और हम लोग मार्केट जाने लगे हैं। एक्चुअली हम लोग को कल घर जाना है, परसों रक्षाबंधन है। तो जो रक्षाबंधन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अभी तक हमने वही नहीं लिया है, राखी ली ही नहीं है। उस दिन भी मार्केट गए थे तो आप लोग को बताया था, मैंने छोड़ दिया था, मेरे को पसंद नहीं आया था। तो अभी जा रही हूँ मार्केट, राखी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद छिटपुट एक दो काम और हैं वो भी निपटाएंगे। और मौसम देखिए बाहर, अभी भी बारिश हो रही है, धीमी धीमी हुई जा रही है। दोपहर से खूब बारिश हुई है, आज बहुत तेज बारिश थी और अभी भी हो रही है, बंद नहीं है पर हल्की हो रही है। तो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, जाना भी ज़रूरी है मार्केट। और आज मेरे सर में खूब सारा तेल लगा हुआ है। सुबह सुबह उठते ही मैंने खूब अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी, बालों में तेल लगाया था और मैंने सोचा था कि दोपहर में अच्छे से हेड वॉश कर लूँगी, नहा लूँगी। पर लाइट इतनी देर तक गायब रही कि कुछ भी कर ही नहीं पाए हम लोग। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं सोचा ऐसे ही रहने देती हूँ। वैसे ही नहा लिया था बिना हेड वॉश किए और सोचा कि अब कल सुबह सुबह इकट्ठा ही एक बार में ही करेंगे और चले जाएंगे। खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, खांसी ने इतना तंग कर रखा है कि क्या ही बताऊँ। कितना भी दवाई खा ले रही हूँ, सब कुछ कर ले रही हूँ पर कुछ असर नहीं हो रहा है। सनी भी तैयार बैठे हैं, बस मैं व्लॉग शुरू करने के लिए गई थी बालकनी में। तो चलिए निकलते हैं, देर हो रही है, अभी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े, अभी पैकिंग वैकिंग करना सब कुछ रह ही गया है। तो बस निकलते हैं फटाफट। निकल आए हम लोग घर से और बारिश देखो अभी भी हुई जा रही है। कीचड़ कीचड़ भीग जाएंगे भाई। इनको भी शेव वेव कराना है, ससुराल जा रहे, सुंदर बन के जाएंगे, हैंडसम हैंडसम। हमें थोड़ा सा सामान भी लेना है। मौसम अच्छा नहीं है, मतलब वैसे अच्छा है पर बाहर निकलने के लिए अच्छा नहीं है। चिपको बाल। चलते हैं मार्केट, काम तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, अब एकदम लास्ट मोमेंट है। अब अभी नहीं किया तो फिर रह ही जाएगा। इतनी बारिश हो रही है, एकदम किचकिच मची। मुझे इस दुकान पे जाना है, थोड़ा सा सामान लेना है। मिनी अमीनाबाद है ये, और आगे फिर मिठाई वाली दुकान है, वहाँ से मिठाई वगैरह लेना है। पता नहीं, हो सकता राखी इस पे भी मिल जाए पर कम ही लग रहा है। ये लगा सामने राखी का स्टॉल। हाँ तो ये भी लगे हैं, 2 लगे हैं, वो तो आगे भी लगा है। छोटा सा पता नहीं अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, उधर तो बड़े बड़े लगे, बड़े लगे सामने। हाँ, ठीक है। चलो तुम जाओ, इनको शेव कराना है। सुंदर बनेगी, सुंदर बंदर लग रहे हो फिलहाल तो। अच्छा जाओ तुम, मैं यहाँ पे जाती है ना। इधर इतनी दुकानें सजी हुई राखी की, लेकिन अपनी पसंद की चीज मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। मेरे को ये वाली दुकान से मिल गई फिलहाल, सामने ये काना को, वहाँ से थोड़ी मिठाई लेनी है। बारिश इतनी किचकिच मची हुई है कि क्या ही बताएं, बुरा हाल हो रहा है। सनी के शेव कराने में पैदल अपनी शॉपिंग कर रही हूँ। रोड क्रॉस करना पड़ेगा। सनी आ गए, मैं तो आके बैठ गई गाड़ी में। मिठाई तो हमने ले ली अब। और आज मैंने ना घेवर भी लिया, एक पीस। इस सावन में हमने अभी तक घेवर नहीं खाया था, मैं सोचा जाते जाते एक बार तो खा ही ले। घेवर कभी मैं सोचती हूँ घर पे बनाने का ट्राई करूँ, पर बड़ा ना वो है, ट्रिकी रेसिपी है, कभी बनाया नहीं है मैंने, कभी तो ट्राई करूंगी। और घर के लिए भी मिठाई ले ली है। सनी उधर बनवा रहे टिक्की, और आज भीड़ हो रही है मिठाई की दुकानों पे बहुत ज्यादा। काफी देर तो लग गई बिल बनाने में। खांसी ने इतना बुरा हाल किया हुआ है मेरा, जिसकी कोई हद नहीं है भाई साहब, पता नहीं कैसे ठीक होगी यार। और किचकिच मची हुई है, कीचड़, इतना बुरा हाल ना, मेरा पूरा पैर कीचड़ में सन गया है बिल्कुल। घर जाऊं तो पहले अच्छे से धोऊं तो कुछ शांति मिले, एकदम किचकिच हो रही है मेरे बहुत जबरदस्त। सनी को टिक्की खाने का मन हो गया है और मैं सोचने की भी कोशिश कर रही हूँ कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रही, क्योंकि जो लेना है अभी लेना है, इसके बाद तो अब टाइम है नहीं। अब कल सुबह तो एकदम निकल ही जाना है। कई बार तो आधी चीज़ें मैं भूल ही जाती हूँ। देखते हैं, बात करते हुए डिस्कस करती हूँ सनी से, क्या क्या बोला था मैंने। राखी वाखी तो ले ली। सनी टिक्की बनवा के ले आए, हाफ है ना, पूरी तो खाई ना जाए। दही है, नुकसान करेगी खांसी मेरी इतनी ज्यादा आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। सनी तो खाना भी शुरू हो के गर्म लग रही है अभी। कैसी है? अच्छी है। यहाँ की तो अच्छी होती वैसे। शेव करवा लिया भैया, सुंदर बन गए। और तुम मेरे ऊपर बेवजह इतना गुस्सा क्यों करते हो भाई?
क्या करूँ, नहीं चल रही है ऐप साली। ये गए वहाँ पे शेव करवाने के लिए, अपना कुछ वॉलेट वॉलेट तो लेके ये भाई साहब चलते नहीं, जो होता है इनके फोन में होता है। अब उसके ऐप पे पेमेंट करे, उसका कुछ यूपीआई डाउन है कि पता नहीं क्या है, उस पर पेमेंट जा ही नहीं रही है। फिर मेरे को भेजा उसका स्कैनर, मेरे से कहते तू पेमेंट कर दे। अब मैंने स्कैनर उसका जब लगाया, मेरे से भी ना जाए, उसका यूपीआई डाउन तो फिर किसी से भी नहीं जाएगा। एटीएम डाउन था, इनका भी स्लो चल रहा था काफी। हाँ, बड़ी मुश्किल से गया। पर उसका तो पूरे रेट आ रहे थे कि रिसीवर एंड पे दिक्कत है, वो नहीं मतलब पेमेंट ले रहा है। तो अब नहीं ले रहा, अब ये एकदम से खफा मेरे ऊपर। अब मेरी क्या गलती, तुम अपना वॉलेट लेके नहीं चलते, कुछ नहीं लेके चलते। फिर वो तो मैंने लकली बारिश की वजह से अपना वॉलेट गाड़ी में छोड़ दिया था, तो मैंने इनको बताया कि मेरे में पैसे तुम लेके दे दो, तब जाके शांति आई है, नहीं तो महाभारत होनी थी। हमारे चिड़ में तो पुलिस वाले तंग कर रहे थे बहुत ज्यादा। हाँ, तो पुलिस वाले, एक तो ये जो हम जिस जगह पे खड़े हैं अर्जुनगंज ना, यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट बहुत होता है। ऐसा कुछ यहाँ पे खास है नहीं कि विधानसभा हो या कुछ हो, एक्चुअल में ये है एयरपोर्ट का रास्ता। मतलब जो भी ऐसे नेता वेता टाइप के लोग आते हैं ना, जो बीच शहर में जाते हैं किसी काम से, उनका यही रास्ता है एयरपोर्ट जाने का। तो इस वजह से अक्सर यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा रहती है। तो पुलिस वाले गाड़ी यहाँ पे खड़ी ही नहीं होने देते हैं, बहुत समस्या होती है यहाँ पे। एक तो बहुत जल्दी चालान काट देते हैं और खड़ी होते ही तुरंत हटाओ हटाओ करना शुरू हो जाते हैं। और रोडें थोड़ी सकरी हैं, भीड़ भी ज्यादा होती है, तो रश मतलब ट्रैफिक भी लगने का डर रहता है। तो ये सब समस्या है यहाँ पे। खैर, इन्होंने फिर वॉलेट से पैसा लेके पेमेंट किया, शांति की आए यहाँ पे। मिठाई विठाई खरीदी हमने। कोई भी समस्या कभी भी आ सकती है। टिक्की खा लेते हैं, इनकी तो खत्म हो गई, मैं बात किए जा रही हूँ। गैलेक्सी मॉल कितना सुंदर लग रहा है, 15 अगस्त वाली थीम, ग्रीन व्हाइट एंड ऑरेंज, मस्त लग रहा है ना। हम लोग इधर आए हैं कुछ थोड़ा सा सामान लेना, मतलब पलासी मॉल के अंदर नहीं जाना है, बाहर बाहर से कुछ लेना है सामान कहीं से। तो रास्ते में पड़ा है पलासियो मॉल, मस्त लग रहा है। आप देखिए, मस्त एकदम। लाइटिंग से कोई चीज कितनी बदल जाती है ना। तो ग्रीन रहा, ये वाइट, आगे ग्रीन। कुछ यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम भी, शॉपिंग फेस्टिवल समथिंग। फेस्टिव सीजन आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। ग्रीन कलर मस्त एकदम मजेदार। घर आए हुए तो बहुत देर हो गई। सबसे पहले तो आके चाय पी, क्योंकि चाय पिए बिना ना बुद्धि काम ही नहीं करती है। हालांकि देर हो गई हम लोग को आने में, 9 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है, पर क्या करें, चाय नहीं पीऊंगी ना तो फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता भाई। शाम की चाय जरूरी होती है, और चाय पिए बिना ही हम लोग चले गए थे। बारिश की वजह से बहुत टाइम भी लग गया मार्केट में। अभी पैकिंग शुरू कर दी है, कुछ कुछ सामान घर भी ले जाना है। तो बस अपने और सनी के कपड़े रख रही थी। आज मेरी ना पता नहीं क्यों तबीयत भी डाउन डाउन से लग रही है, तो एक ही सूटकेस बना रही है। यार सूटकेस बहुत बड़ा लग रहा है, पर सामान भी उतना ही हो जा रहा है। अब त्योहार है तो उसमें भी पहनने के कपड़े वपड़े चाहिए, क्या करूं। एक वो छोटा अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, पर वो बहुत छोटा है, उसमें नहीं आ पाएगा सामान, मेरे को पता है। तो बस यही बना लेती हूँ। मेरा पैकिंग तो हो ही गई। ये मेरा सेक्शन है, ये सनी का है। तौलिया सबसे ऊपर रख दी है ऐसे। इधर इनके कपड़े वपड़े हैं, बस पजामे वजामे भी ले जाने पड़ते हैं ना, रुकना होता है तो क्या करें। तो बस अब पैकिंग और जो छोटा मोटा सामान रह गया वो रख देती हूँ। कपड़े वपड़े तो हो गए, ऐसा ही रहेगा ये खाली खाली सा ही। पर उससे बड़ा और इस वाले से छोटा मेरे पास मीडियम साइज का कोई ऐसा सूटकेस है ही नहीं। ये जो है यही साइज का है, तो या इससे बड़ा है, तो क्या कर सकते हैं, यही ले जाना पड़ेगा। पैकिंग करने के बाद थोड़े शाम के बर्तन वर्तन थे, वो सब धोए मैंने। और उसके बाद मेरे को इतनी अजीब सी थकान लग रही है, और इतना पता नहीं क्यों तबीयत डाउन लग रही है मेरी बिल्कुल एकदम। शाम से एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से बीमार जैसा। आके थोड़ी देर मैं लेट गई और मेरे को हल्की सी जैसे नींद सी आ गई। तो सनी ने सिर्फ राइस ही बनाना था आज, क्योंकि कल हमने गट्टे की सब्जी बनाई थी ना, तो बहुत सारी सब्जी बच गई थी, खाई नहीं गई थी पूरी। 2 जनों में समझ में नहीं आती क्वांटिटी, कोई भी सब्जी कैसी भी बनाओ, कितनी भी ना, वो थोड़ी सी बची जाती है। तो वही गट्टे की सब्जी गर्म कर दी थी, सनी ने राइस बना दिया थोड़ा सा। तो हम लोग खाना खाने लगे हैं। सनी भी लेके आ गए अपना बनियान मैन। तो चलिए खाना खाते हैं। ऐसा कुछ है हम लोग का डिनर का। ये है कल वाली गट्टे की सब्जी, और साथ में राइस, प्याज। फुलके बनाने के लिए मेरे को बोला नहीं, तुमको भी नहीं खाना था फुलका, मन नहीं था।
इनको भी नहीं मनता, मेरे को तो वैसे रात में फुल्का नहीं चाहिए होता है, तो बस खा लेते, डिनर करते। अभी कपड़े भी लगाए हुए मशीन में, वो भी डालने सूखने के लिए। एक दो काम और है, बर्तन वर्तन भी धोना पड़ेगा, किचन भी पूरा अच्छे से साफ करके तभी सोना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को सुबह सुबह निकलना है और उतनी सुबह तो वो आएंगी नहीं, तो सुबह करने लगूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। इससे बढ़िया मैं रात में ही करके ना आराम से सुकून से सोऊंगी, सुबह की मेरे को कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। तो बस खाना खाते उसके बाद किचन की सफाई भी करूंगी। किचन की साफ सफाई हो गई, बर्तन वर्तन सब कुछ धो दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये सनी ने मेरे लिए घेवर निकाल के रखा है अपना, तो वो लेके गए, खा लिया होगा। हालांकि मीठा खाना नहीं चाहिए उनको, पर क्या करें, कभी कभी कभार चलता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे लिए निकाल के रखा है। मैं अभी तो नहीं खाऊंगी, मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, फिर आराम से खाऊंगी मैं बैठ के। तो मैं इसको भी फ्रिज में रख देती हूँ। तो गर्मियों के मौसम में ना मेरा रात में नहाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं नहाती नहीं हूँ ना तो मेरे को अच्छे से नींद नहीं आती है। नहा के सोना एकदम बढ़िया सुकून वाली नींद आती है, मस्त करके, बिल्कुल अच्छा लगता है और फ्रेश भी लगता है ना। दिन भर तो काम वाम करते रहो, कितना भी घर में रहो, एसी में रहो, पर बाहर किचन में निकलो या कहीं भी बाहर निकलो तो पसीना वसीना तो हो ही जाता है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और आज का भी सारा काम निपट ही गया। व्लॉग तो बहुत छोटा सा बना मेरा, क्योंकि कुछ करने के लिए, मतलब व्लॉग बनाने के लिए कुछ कंटेंट था ही नहीं। दिन भर एक तो बारिश इतनी होती रही थी और लाइट बहुत देर तक गायब थी। जो मैंने ये सब रात में पैकिंग वैकिंग की है ना, लाइट रहती तो मैं दिन में ही ये सारा काम निपटा लेती, ताकि मेरे को इस वक्त इतना थकना नहीं पड़ता। और इधर देखिए इतने सारे कपड़े भी हैं, आज धोए थे, सारा सूखने के लिए डाल दिया है। और इसमें चादरें भी हैं, पहनने के भी कपड़े, तौलिए वगैरह भी हैं, बहुत सारा सामान है, बहुत सारे कपड़े हैं, क्योंकि 2 बारी मशीन लगाई थी मैंने, 2 बारी में धुले हैं। अब 2 दिन के लिए जाना है तो ऐसे गंदे कपड़े छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता मेरे को। सब साफ सुथरा अच्छा मेंटेन रहे तो ही अच्छा है। तो चलिए आज के दिन को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। अब तो शायद कल ये वाला ब्लॉग आएगा, उसके बाद शायद मैं रक्षाबंधन वाला ही ब्लॉग आए डायरेक्टली। बीच में हो सकता है एक दिन का गैप हो जाए, बना पाई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल या परसों। तो आज के दिन को यहीं पे वाइंड अप करूंगी। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस।